हेलो दोस्तों। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ प्रिंस कॉमिक्स की दूसरी कॉमिक्स, जो कि एक डार्क फिक्शन है। इसका नाम है हॉरर संगीत। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कब्रिस्तान यानी मुर्दों की बस्ती, और मुर्दों की उस बस्ती को अमावस की भयानक काली रात में कोई अपने भयानक संगीत से जगा रहा था। दरअसल वह तैयार कर रहा था अपनी हॉरर फिल्म के लिए हॉरर संगीत। यह डेनियल था, जिसके हुनर की ताकत पर मुर्दा आत्माएं तक नृत्य कर रही थीं। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि अपने समय का माना हुआ संगीतकार डेनियल पाल आज भूत प्रेत और भयानक चुड़ैल प्रेतात्माओं को अपना संगीत सुना रहा था? यह जानने के लिए हमें वक्त के कुछ पुराने पन्ने पलटने होंगे, मात्र 6 माह पूर्व, तब जब डेनियल पाल का फिल्म जगत में सिक्का चलता था, विशेषकर हॉरर फिल्म में। मैं हूं कब्रिस्तान की चुड़ैल। डेनियल, आपके हॉरर संगीत के बिना हॉरर फिल्म चल ही नहीं सकती। सर, हॉरर फिल्म के दर्शक फिल्म देखने ही इसलिए आते हैं ताकि कुछ समय वे खौफ और दहशत की दुनिया में रहने की अनुभूति कर सके, और वह अनुभूति, वह भयानक वातावरण बनता है आपके हॉरर संगीत के कारण। सर, बजट बड़ा हो तो मैं एक ऐसा हॉरर संगीत दे सकता हूँ कि आदमी ही नहीं, भूत भी पिक्चर देखने आ जाए। नहीं भाई नहीं, हमें सिनेमा घर में जिंदा दर्शक चाहिए, भूत नहीं। आखिर ये लोग हॉरर फिल्म के लिए इतना कम बजट क्यों रखते हैं? एक दिन मैं स्वयं बड़े बजट की एक हॉरर फिल्म डायरेक्ट करूंगा। और फिर एक दिन वह भी आया जब डेनियल ने अपना सपना पूरा किया। पूरे जीवन की कमाई रकम से बना डाली एक हॉरर फिल्म, पियासी चुड़ैल। पियासी चुड़ैल के खौफ का साया तुम पर सदा मंडराता रहेगा। शूटिंग समाप्त हुई सर। अब इस हॉरर फिल्म का हॉरर संगीत तैयार करना है, और वह मेरा काम है, और उसमें आप मास्टर हैं सर। डेनियल को भी एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर स्वयं से कुछ ज़्यादा ही अपेक्षाएं थी। सर, अब सवाल ये है कि हम अपनी फिल्म प्यासी चुड़ैल का बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ और कैसे तैयार करेंगे? कब्रिस्तान। हम अपना बैकग्राउंड म्यूजिक कब्रिस्तान में तैयार करेंगे दोस्तों। वाट? क्या? कब्रिस्तान में? हाँ मित्रों, तुम तीनों मेरे साथ कई वर्षों से हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म की कामयाबी का फ़ायदा तुम तीनों को ही मिले। कैसे सर? हम तो आपके वर्कर हैं। आज से और अभी से मैं तुम तीनों को नौकरी से निकाल रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो सर? इस समय तो हमें काम की सख्त आवश्यकता है। गांव में चाचा जी की हालत बहुत ख़राब है, वे बहुत बीमार हैं। घबराओ मत। 20-20 हज़ार की ये एडवांस रकम और ये स्टाम्प पेपर रखो। इसमें लिखा है, अगर तुम तीनों ने मेरे कहे अनुसार फिल्म का संगीत देने में मेरा साथ दिया तो सबको फिल्म से होने वाले फ़ायदे में 20-20% की बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। 60 हज़ार की एडवांस रकम और स्टाम्प देखते ही तीनों के चेहरे खिल गए। सच में यही लिखा है? ये हम अपने पास रखेंगे। हम तैयार हैं सर। तो सुनो, मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म का संगीत ऐसा बने कि फिल्म देखने वालों के दिल दहल जाए। इसलिए मेरा फैसला ये है कि इस हॉरर फिल्म का संगीत भी हम किसी हॉरर जगह ही बनाएं, ना कि किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। और वह जगह है कब्रिस्तान, जहाँ चारों तरफ मौत का सन्नाटा, कदम कदम पर खौफ और दहशत होती है। और ऐसी जगह है सोनापुर के जंगलों में स्थित एकमात्र पुराने वीरान चर्च के पीछे बने एक सुनसान कब्रिस्तान में। मैंने सारी तैयारी कर ली है। और डेनियल के प्लान का अब मैं तुम्हें पूरा प्लान समझाता हूँ। पहला चरण था अगली सुबह के न्यूज़पेपर में छपी वो खबर, और प्लान का दूसरा चरण था, ये लो, ये तुम तीनों की टिकट है। अब चुपचाप अपने घर निकल जाओ, और आने वाली अमावस की रात को सभी उस कब्रिस्तान में रात 11:30 बजे मिलेंगे। मैं सारी तैयारी करके रहूँगा, और फिर रात को ठीक 12 बजे हम प्यासी चुड़ैल का संगीत तैयार करेंगे, जो कि होगा हॉरर संगीत। फिर आई रोंगटे खड़े कर देने वाली वह काली रात, यानी अमावस की वह भयानक रात। फिर आई रोंगटे खड़ी कर देने वाली काली रात, यानी कि अमावस की वह भयानक रात जिस दिन तैयार होना था प्यासी चुड़ैल का हॉरर संगीत। उफ, अभी तक नहीं आए वो तीनों। घड़ी की बढ़ती सुइयों के साथ ही डेनियल की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। राम सिंह, जरा स्टेशन जाकर देखो, 11:30 हो गए हैं। अब तक तो आखिरी ट्रेन आ चुकी होगी। तीनों को कार से ले आओ। जी जी मालिक। डेनियल साहब भी अजीब आदमी है। भला कोई कब्रिस्तान में भी म्यूजिक रिकॉर्ड करता होगा, वो भी ऐसी काली वो भयानक रात में। थोड़ी ही देर बाद चर्च के घड़ियाल के घंटे टनटना उठे। टन 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 टन।
अब तो 12 भी बज गए। ठीक उसी पल डेनियल के पांव तले जमीन खिसक गई। दहशत छा गई चारों ओर। फड़ा फड़ा फड़ा। ओ माय गॉड! भारी ठंड के बावजूद डेनियल पसीने से नहा गया। कौन है? अचानक रोंगटे खड़ा कर देने वाले कहकहाव से गूंज उठा वो वीराना। हा 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 हा। चमगादड़ों की फड़फड़ाहट और उल्लुओं के चित्कार वातावरण की भयंकरता को और भयानक बना रही थी। डेनियल भय की अधिकता से होश खोता उससे पूर्व ही, अरे तुम लोग पहले से ही यहाँ मौजूद थे और यह क्या हालत बना कर रखी है? क्या सच में खून निकल रहा है? नहीं सर, मेकअप है, आपको डराने के लिए किया था। आप तो नहीं डरे, पर शेर सिंह बेचारा बुरी तरह घबरा गया है। आ जाओ भाई, ये हम हैं। अब छोड़ो भी यार, वो करते हैं जो करने आए हैं। और फिर उस दहशत के माहौल में खौफनाक संगीत बजने लगा। छम 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 छम, नम 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 नम। लैपटॉप पर रिकॉर्ड हो रहा था संगीत, और तब तो बिल्कुल डेनियल के रगों में बहता खून जम उठा जब उसने देखा भूत भूत, हमारे हॉरर संगीत पर भूत नाच रहे हैं। डरो मत सर, भूतिया संगीत पर भूत नहीं नाचेंगे तो और क्या करेंगे? रात के 4 बजे तक हॉरर संगीत बजता रहा। प्रेतात्माएं नाचती रही, चमगादड़ चिचियाते रहे, उल्लू चिल्लाते रहे। 4:30 बजे जब सब शांत हुए, बस सर सुबह होने को है, काम भी खत्म हुआ। पर इतनी देर हो गई, ड्राइवर राम सिंह नहीं आया। वो दारू पीकर पड़ा होगा कहीं। आप शेर सिंह के साथ वैनिटी वेन में चले जाइए सर। और तुम लोग? हम लोग यहाँ से सीधे चाचा जी के पास जाएंगे। राम सिंह को भी हम ही ले जाते हैं, वो ही हमें छोड़ आएगा। बात तय होगी। ठीक है, जैसा सही लगे करो। मैं जा रहा हूँ, पर प्लान याद रखना, फिल्म रिलीज के दिन जरूर आ जाना। आप भी वादा याद रखना सर। वादा, वह चीज़ जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा भूलता है, और डेनियल भी इंसान ही था, भूल गया। फिल्म रिलीज हो गई, बधाई हो डेनियल साहब। क्या फिल्म बनाई है, पहले ही हफ्ते में रिकॉर्ड कमाई कर रही है। हाँ, मैंने देश के सारे सिनेमा हॉल एडवांस में बुक कर लिए थे फिल्म रिलीज के लिए। पर सच कहूँ, अगर आपकी हॉरर फिल्म प्यासी चुड़ैल से आपका हॉरर संगीत निकाल दे तो कॉमेडी फिल्म लगेगी। बेवकूफ़, मेरी सफलता से जल रहा है। अगली सुबह डोरबेल बजी। डिंग डोंग डिंग डोंग। डेनियल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, तुम? हाँ साहब, मैं राम सिंह। तुम्हारी टांग कैसे टूट गई? और उन तीनों ने भी संपर्क नहीं किया। फिल्म रिलीज हुए 5 दिन हो गए। जानता हूँ साहब, प्यासी चुड़ैल सुपरहिट जा रही है, पर वो आपके वो साथी आपसे कभी संपर्क नहीं करेंगे। क्या बकरा है? सच कह रहा हूँ साहब। याद है आपने मुझे उस दिन उन्हें लेने के लिए स्टेशन भेजा था? हाँ याद है, वे मुझे स्टेशन पर मिल गए थे। समय था 11:15 बजे, और जब मैं उन्हें लेकर आ रहा था, राम सिंह, ये स्टाम्प पेपर तुम रख लो, ये हमारा एग्रीमेंट है। यदि फिल्म हिट हो गई तो 20-20% हमें भी उसकी कमाई में से मिलेगा। पर सर जी, मुझे ये क्यों दे रहे हो इस पेपर? इसलिए कि हम जहाँ जा रहे हैं वो कब्रिस्तान है, क्या पता बाद में कोई भूत चुड़ैल हमें मार डाले। तो डेनियल साहब को ये पेपर दिखाकर उनको उनका वादा याद दिला देना, वे हमारा हिस्सा हमारे परिवार तक पहुंचा दे। उसी पल हमारी कार जिस पुल से गुजर रही थी वो टूट गई। बचाओ! चित्र! कार में से मैं तो बाहर कूद गया सर। पर वो तीनों कार सहित गहरे गड्ढे में समा गए। मैं किसी तरह नीचे पहुंचा तो मेरी टांग! वहां 3 लाशें मेरा इंतजार कर रही थी। रुपयों से भरा नोट, कौशल साहब की हीरे की अंगूठी, महंगी गोल्ड चेन, इन सब चीज़ों ने मेरा ईमान बिगाड़ दिया था। मैं सब कुछ लेकर गांव भाग गया। बेहद डरा हुआ लग रहा था राम सिंह। डेनियल साहब को पेपर दे आओ राम सिंह साहब। कल रात से ही मुझे उन तीनों की अदृश्य आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ये रहा उन तीनों का सारा सामान और एग्रीमेंट पेपर्स। मुझे कुछ नहीं साहब चाहिए, साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। राम सिंह की कहानी सुनकर डेनियल की रूह कांप उठी। अगर वो तीनों मर गए थे तो उस पुराने खंडहर से निकलकर जिन तीनों ने मेरे साथ हॉरर संगीत तैयार करवाया, क्या क्या वो उनका भूत था? और ये सुनते ही उसका भी लालच जाग गया। डेनियल ने स्टाम्प पेपर फाड़ दिया। ये तो एग्रीमेंट है साहब। है नहीं था। वे तीनों खत्म तो एग्रीमेंट भी खत्म, और तुम भी निकल जाओ। लंगड़ा ड्राइवर मुझे नहीं चाहिए। बहुत गिड़गिड़ाया राम सिंह, पर डेनियल ना पिघला। तो जा रहा हूँ साहब, जा रहा हूँ, पर आप बहुत पछताओगे। जा रहे हो या गार्ड्स को बुलाऊं? बेचारा राम सिंह अब न रुका वहाँ, मगर किसी के जाने से उसकी बद्दुआ नहीं जाती।
शाम होते होते पगला सा गया डेनियल यह सुनकर। सर, पूरे देश की सिनेमा हॉलों से खबर आ रही है कि आपकी फिल्म में से हॉरर संगीत गायब हो गया है। एक एक सीडी, एक एक डीवीडी चलाकर देखी, पर किसी में भी म्यूजिक नहीं है। शट अप! ये कैसे हो सकता है? देश के कई हॉल बुक हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। डेनियल ने सब चेक किया, पर कहीं भी किसी भी चीज में मेरा बनाया हॉरर संगीत रिकॉर्ड नहीं है। अब क्या करूं? हाँ, मुझे दोबारा वहीं जाकर वो हॉरर संगीत तैयार करना होगा। तब से आज तक न जाने कितनी रातें वो इस कब्रिस्तान में आकर गुजार चुका है। मुर्दों की नगरी में अकेला सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता है। मुर्दे भी नाचते हैं उसके उस हॉरर संगीत पर। लालची इंसान, तुम्हें घर जाने भी कौन देना चाहता है? मैं बिना हॉरर संगीत के वापस घर नहीं जाऊंगा। अब तो तेरा घर भी इन्हीं कब्रों में से किसी एक में बन जाएगा, यही तमन्ना है हमारी। उस हॉरर संगीत पर जो आज तक सिर्फ उसे सुनाई देता है, कभी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। डेनियल हॉरर संगीत बनाकर घर ले जाएगा, इस बात की गारंटी अब कोई नहीं दे सकता था। समाप्त।